हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कोड ब्लॉक्स के बारे में। यदि आप सी++ की कोडिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एडिटर जो है वो है कोड ब्लॉक्स। इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र में एक कीवर्ड लिखेंगे codeblocks.org। जैसे इस साइट को आप ओपन करेंगे तो जो स्क्रीन आपके सामने आएगी उस स्क्रीन में कई प्रकार के लिंक आपको दिखाई देंगे, जैसे होम, फीचर्स, डाउनलोड्स, फोरम्स और विकी। आप यहाँ पर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। डाउनलोड क्लिक करने पर नीचे लिखा है डाउनलोड्स द बाइनरी रिलीज़। आप इसको क्लिक करें क्योंकि बाकी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़, ये ध्यान रखना है, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो कौन कौन से हैं और ये कोड ब्लॉक कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए तैयार किया गया है, उपलब्ध है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आएंगे। देखिए, विंडोज़ एक्सपी, विस्टा 7, 8.x और 10, ये सभी विंडोज़ के लिए सपोर्टेड है। लाइनक्स 32 बिट के लिए और 64 बिट दोनों के लिए उपलब्ध है। मैक ओएस में इसके लिए भी। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लिंक यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोड ब्लॉक्स 20 दिया हुआ है, तो ये सारे लेटेस्ट वर्जन हैं जो विंडोज़ 10, 7 सब के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एप्लीकेशन आती हैं जो सपोर्टेड नहीं होती हैं, तो कई बार ये भी इंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता है या वर्जन मैच नहीं करता है, क्योंकि विंडोज़ का वर्जन जो है वो भी 32 बिट 64 बिट हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका ये काम करे या ना करे। यदि लेटेस्ट कंप्यूटर है तो काम कर जाएगा, लेकिन थोड़ा ओल्ड कंप्यूटर है तो समस्याएं आती हैं ना। तो इसको यदि आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर फॉस हब और source4.net इनका यूज़ करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, लेकिन ये काम यदि नहीं करता है, आप इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करता है, तो एक इसका जो लोअर वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड कोड ब्लॉक्स 17। यदि इतना ही आप लिख देंगे तो क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो इसका जो लिंक है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे डाउनलोड ये लिखा हुआ है कोड ब्लॉक्स ब्राउज बाइनरीज 17.10 विंडोज़, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइट है वो यहाँ से खुल जाएगी और डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 152 MB आप इसका यूज़ करेंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस का आप यूज़ करेंगे तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 95 MB का है, 98 MB का है, और इसको आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बहुत सारे इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस जानकारी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको डाउनलोड करना वो सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे यहाँ पर। और सेटअप फाइल भी कौन सी, जिसमें लिखा होगा MinGW। जैसे यहाँ पर है कोड ब्लॉक 17.12 MinGW सेटअप, ये आप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद इसका मतलब ये है कि इसमें जितने कंपाइलर होते हैं वो कंपाइलर सारे डाउनलोड हो जाते हैं। GCC कंपाइलर जो C++ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी साथ में डाउनलोड हो जाता है। और अन्यथा आपको वहाँ से अलग से सेटअप करना पड़ेगा, अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये कोड ब्लॉक काम करेगा।
तो मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, डाउनलोड लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 20 भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है और 17 भी किया हुआ है, लेकिन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है 17। आप 20 भी कर सकते हैं। यदि आपका 32 बिट या 64 बिट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अनुसार डाउनलोड करें और उसको एक बार चला करके देखें। जब भी आप सेटअप चलाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। इसमें कुछ भी सेटिंग ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लास्ट में इसको आपको रन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका आपको पाथ सेट करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसका पाथ किस प्रकार से सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से ये ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे और देखें तो कोड ब्लॉक्स लिखा हुआ है और कोड ब्लॉक्स में यहाँ पर कोड ब्लॉक्स नाम का जो आइकन है, ऑप्शन है, वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन रन करने से पहले आपको इसका पाथ अवश्य सेट करना है। यदि पाथ आप सेट नहीं करेंगे तो आप प्रोग्राम फाइल तो लिख लेंगे, क्योंकि वो तो एडिटर है, आपको इसकी फैसिलिटी तो दे देगा, लेकिन कंपाइल और रन करने की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ उन सभी स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से आपको फॉलो करना है। यदि आपको याद ना रहें तो आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जो माई कंप्यूटर आइकन ऊपर होता है इसको राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं। एक तरीका तो यहाँ से है, आप यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा, आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। तो जब ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा है एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, इस पर जाएं आप। उसके बाद एडवांस्ड में नीचे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आप इसको क्लिक करेंगे और उसके नीचे आप सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए, इसको एडिट कर लिया आपने, लेकिन यहाँ पर पेस्ट क्या करना है, वो पाथ आपको चाहिए। तो अभी यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में, और यहाँ देखेंगे कि कोड ब्लॉक्स नाम की जो डायरेक्टरी है, फोल्डर है, वो कहाँ पर है। आपको इसको क्लिक किया, ये कोड ब्लॉक एडिटर की पूरी जो सहयोगी फाइलें होती हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन साथ में जो मैंने आपको पहले बताया था कि MinGW, इसके साथ आपको डाउनलोड करना है। तो ये यहाँ पे फ़ोल्डर बन चुका है, इसको आप खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारी फ़ोल्डर दूसरे हैं। इनमें भी बहुत सारी फाइलें रहती हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, इंक्लूड फाइलें होती हैं। यहाँ पर एक बिन फ़ोल्डर भी आया होगा। जैसे आप बिन पे जाएंगे तो देखिए C++ और यहाँ पे बहुत सारी जो कंपाइलर हैं वो भी आ चुके हैं। GCC कंपाइलर है इसका, GNU जो ओपन प्रोडक्ट लाइसेंस है वो प्रोवाइड करती है GNU CC कंपाइलर, तो इसलिए उसका नाम है GCC। जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए, सबसे ऊपर इसका पाथ आ चुका है। इस पाथ में आप राइट क्लिक करें और इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको आप बंद कर दें, इसका काम ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है एडेड सिस्टम वेरिएबल्स। जब आप यहाँ पर आ चुके होंगे तो यहाँ पर कर्सर क्लिक करके आप होम की प्रेस करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही पेस्ट करके रखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, पूरा पाथ जो अब मैंने कॉपी किया था अभी वो यहाँ पर आ चुका है। और लास्ट में एक सेमी कोलन ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो पहले से पाथ उपलब्ध है वो भी रहे और जो अभी आप यहाँ पर पाथ देंगे वो भी रहेगा। तो आप सेमी कोलन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब इसको ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इसको भी ओके कर दीजिए, इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब आपको देखना है कि आपका जो कंपाइलर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पर कंपाइलर काम नहीं कर रहा है तो आपका ये काम जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट आपके नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, उसको चेक करना तो कैसे करेंगे, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखें कमांड।
तो ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक डॉस की विंडो आपके पास आएगी, यहाँ पर लिखें आप gcc-वर्जन, क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये काम नहीं करेगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये वर्जन सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं आ रही है। यदि सपोर्ट नहीं करता तो वो वहाँ पर मना कर देता कि आपका जो GCC का वर्जन है और जो आपका विंडोज़ का वर्जन है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करें, या दूसरा जो सॉफ्टवेयर है इसका आप अपग्रेड वाला वो डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें। तो आप GCC लिख करके भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फैटल एरर आ रही है कि नो इनपुट फाइल, इसका मतलब काम तो कर रहा है, इनपुट फाइल नहीं मिल रही है इसे। तो मैंने वर्जन ऊपर देख लिया है, तो वर्जन भी इसका 5.1.0 है। यदि ऐसा है तो अब आपका ये काम कर जाएगा। इसको आप एग्जिट कमांड का यूज़ करके इससे बाहर आएँ। बाहर आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन का पर क्लिक करके यहाँ पे कोड ब्लॉक लिखा हुआ है, या फिर वहाँ डेस्कटॉप पर भी इसका एक आइकन आ चुका होगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको डबल क्लिक किया मैंने तो ये जो आपका कोड ब्लॉक है 17.10.12 ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी इसकी विंडो। यहाँ पर फाइल को टेस्ट कैसे करना, आप C की फ़ाइल टेस्ट कर सकते हैं, C++ की टेस्ट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। अब आपको कोई पाथ सेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे आपको वीडियो ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट सेट करिए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और आप उसमें पूरा उसको सेट भी नहीं कर पाते हैं। तो इतना जितना मैंने बताया इतना आप यदि कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको अब क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाइए, न्यू क्लिक करिए और ऊपर एम्प्टी फाइल लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें। यदि आपको C की फ़ाइल टेस्ट करनी है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेंगे तो आपको जिस भी उसमें सेव करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसके जो सिंटैक्स हैं, उनके कीवर्ड हैं वो आते जाएंगे। यदि आप सेव नहीं करेंगे तो वो कीवर्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इसको Ctrl+S से सेव करें। नीचे देखिए C++ फाइल के लिए आपको क्या करना है, टाइटल देना कोई ना कोई, जैसे मैं MKTC1 कर देता हूँ, ये मैंने फ़ाइल का नाम रख दिया। लेकिन ऑटोमेटिक यदि मैंने MKTC1 करके एंटर किया तो ये C की फ़ाइल आ रही, देखिए .c अपने आप लग गया है। तो अब मैं ऊपर लिखूँगा #include, देखिए ये कीवर्ड यहाँ पर आ गए। यदि आप फाइल सेव नहीं करेंगे तो ये नहीं आएंगे। इंक्लूड गए पे ऑटोमेटिक पहुँच गया, थोड़े से 2-3 वर्ड आप लिखेंगे तो ये उस जो आपका डिज़ायर्ड कीवर्ड होगा वहाँ पर पहुँचा देगा। एंटर करें तो कीवर्ड आ गया। यहाँ पर आपको लिखना है stdio.h। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे एडिटर अलग अलग हैं जो stdio केवल लिखेंगे, .h यूज़ नहीं करेंगे। अब कंपाइल करने पर ये पता चलेगा कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंट मेन, और मेन के बाद यहाँ पर केवल हमें टेस्टिंग करनी है। क्या टेस्टिंग करनी है, printf हमने लिखा हेलो दिस इज़ फ्रॉम C लैंग्वेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो स्टेटमेंट को आपने सेमीकोलन से ट्रंकेट करना है, इतना लिखा। अब इसको आप बिल्ड करें, ऊपर देखिए बिल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बिल्ड करें। यदि कोई एरर होगी तो नीचे दिखा देगा, और एरर नहीं होगी तो कोई मैसेज नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, रन करना है तो यहाँ पर रन ऑप्शन है, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर हेलो दिस इज़ फ्रॉम C लैंग्वेज, ये रन हो करके आ गया है। आगे टाइम भी बता रहा है कि कितने सेकंड्स में जो है, मिली सेकंड्स में ये यहाँ पर आंसर दे रहा है। इसको बंद कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको रन कर सकते हैं। ये पहला प्रोग्राम है। दूसरा ये है कि आपको यदि 2 नंबर को जोड़ना हो या फिर कोई कैलकुलेशन करनी हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट PRTSI है ना, ये वेरिएबल ले लिए और P में वैल्यू दे दी,
1000, आर में वैल्यू दे दी 12, टी टाइम में वैल्यू दे दी 2 साल के लिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये उसका फार्मूला हो गया। आपकी ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर में केवल होल नंबर आते हैं, आप पॉइंट वाला लेना चाहते हैं तो फ्लोट या डबल ले सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी बताया गया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं एक नया वीडियो एक आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर सबमिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, तो देखिए इंटीजर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूँगा और यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूँगा /n करके न्यू लाइन देके द सिंपल इंटरेस्ट इज़, इंटीजर है तो %d लगेगा क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ कहलाती हैं, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, SI से। इसको क्लोज़ कर दीजिए, इसको बिल्ड करिए, कोई गलती तो नहीं है कहीं पर, यदि गलती होगी तो बता देगा और यदि गलती नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी वहाँ पर मना कर देगा। रन करके देखिए, तो पहले बिल्ड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर समस्या दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये नीचे लिखा होगा, इसके नीचे प्रिंट एफ %d SI, ऊपर SI इनिशियलाइज़ कर दीजिए आप। यदि कोई समस्या आती है तो यहाँ पर जो है ये प्रिंट एफ में कहीं ना कहीं ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एरर होती है वो भी दिखाता है क्योंकि मैंने ऊपर SI में यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो देखिए ये आपको ये भी पता चलेगा कि एरर ऊपर है लेकिन कर्सर नीचे आ रहा है, तो आपको पिछली लाइन पे भी चेक करना है। तो सेमीकोलन में यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर बिल्ड करता हूँ क्योंकि जब तक बिल्ड exe इसकी फ़ाइल नहीं बनेगी तब तक ये काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर exe फ़ाइल जो है उसकी बन चुकी है, रन किया तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ गया। देखिए 240 क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या क्या दिया हुआ है, 1000 प्रिंसिपल है, रेट 12% है और 2 साल के लिए है, इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर द सिंपल इंटरेस्ट इज़ 240। नीचे क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा मान लिया, तो इसके नीचे 2 लाइनें और छोड़ सकते हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एफ /n/n/n 3 लाइनें छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बिल्ड करिए फिर से दोबारा। हर बार आप एक भी कीवर्ड या एक भी कोई स्पेस देते हैं या एक भी मैसेज चेंज करते हैं कोई ना कोई, तो आपको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा, इसकी exe नए सिरे से बनेगी। फिर उसको रन करिए, यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो रन किया आपने, देखिए कोई समस्या तो नहीं आ रही है /n/n में। बिल्ड किया, रन किया, तो इसकी विंडो जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यदि कोई समस्या आती है तो दोबारा से इसको बिल्ड कर सकते हैं और फिर रन कर सकते हैं। देखिए आ रहा है। तो ये तो प्रोग्राम हो गया आपका किस चीज़ का, सी लैंग्वेज का। इसी तरह से यदि आपको C++ में प्रोग्राम बनाना है, उसको कंपाइल करना है, रन करना है, तो क्या करना है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। फिर से फाइल में जाता हूँ, न्यू पे और एम्प्टी फाइल पे सेव कर दीजिए। सबसे पहले जो भी नाम देना mktc.cpp नाम दे दीजिए आप, mktc2.cpp, क्योंकि अब जो हम फाइल बना रहे हैं वो C++ की बना रहे हैं। एंटर किया, #include iostream.h, ये फाइल हमने इंक्लूड कर दी। इंट मेन, केवल टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ cout, लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी यहाँ पे cout लिखना है तो cout डायरेक्ट नहीं आता है। cout के लिए आपको इसकी जो क्लास है उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि cout फंक्शन है कहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे std स्कोप रेजोल्यूशन के साथ cout। क्या cout करना है, हेलो दिस इज़ फ्रॉम CPP लैंग्वेज, ब्रैकेट क्लोज, इसमें ब्रैकेट नहीं आता है, इसको सेमीकोलन से इसको बंद किया। इसको कंपाइल करके
इसको रन करना है। तो सबसे पहले बिल्ड पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 बटन लगे हुए हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो या कोई भी लैंग्वेज जिसका कंपाइलर ये कोड ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, तो यहाँ .h ना लगाएं, इसको हटा दीजिए आप देखिए बिल्ड करके अब कोई एरर नहीं है, exe फाइल इसकी बन चुकी है। इसको आप रन करेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ फ्रॉम C++ लैंग्वेज। तो इस तरह से आप कोड ब्लॉक को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद पाथ सेट करेंगे। इनके स्टेप्स जो हैं वो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। पाथ सेट करेंगे, इसके बाद आप कोड ब्लॉक को चलाएंगे और एम्प्टी फाइल में आप C++ या जिस भी कंपाइलर को ये सपोर्ट कर रहा है उसमें प्रोग्राम बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।